जो कर सकता है इस क्वेश्चन को? कोई है क्या? किसी का होगा नहीं होगा? नहीं, मुझे करना पड़ेगा क्या? 216 बताओ भाई, मुझे पता, तुम कर दिखाओ अपना है। 18C6 into 12C6 into 6C6 क्यों? क्यों भाई? क्यों? गलत है। और किसी का हुआ? अर्शी करते हैं। और कोई ये करने वाला? रचित तुम्हारा हुआ? वंशी गोयल, स्वाति, पानी कैसे करोगे? इक्वली छोड़ना है, इसमें इक्वल ब्लॉक नहीं करता हूँ। 1296 आइए देखिए, 18 मई से 28 है भैया, 28 मई से और हर ग्रुप में 6 आएंगे, तो शायद 18 फटल से गलत है। चलिए बताता हूँ भाई, आप मुझे कॉल कर देना। सबसे पहले ये 28 है, क्या आप मुझे बताओ तो चुनिया में डिफरेंस कर सकते हो? डिफरेंस सभी किसी लिखते हैं ना, सफेद ये सारी 18 मई से सारी तुम मुझे बताओ चुनिया पहचान सकते हो कौन कैसी है कौन कैसी है? बिल्कुल सही पता, हर रूम में 6 होंगे। और मुझे बताओ कर क्या तुम बताओ, पहले मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इन चुनिया को पहचान सकते हो कि 28 चुनिया कैसी होंगी? नहीं कह सकते ना, तो ये होगा आइडेंटिकल। क्या हो गया? हमने कौन सा पढ़ा था याद है आपको? याद हो, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। याद है किसी को? ये क्या था? अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हो और उसके अंदर p1 ऑब्जेक्ट और p2 ऑब्जेक्ट और p3 रिपीट हो रहे हो, क्या हो रहे हो? p1 p2 p3 रिपीट हो रहे हो, तो क्या फॉर्मूला इसका? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। याद है किसी को? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन याद है या नहीं? बोल के हाँ है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल है किसी को? हाँ, आइस का सही लिखा। अब देखिए 18 मई से अरेंज सकते हैं कैसे? 18 तरीके से, पर इक्वली रिपीट होएगा ना, तीनों 3 ग्रुप है, तीनों इक्वल लार्ज है और सबके अंदर कितनी है? इक्वल चुनियाँ आएंगी। तो 6 6 6 6 भाई इक्वल लार्ज है ना, तो इक्वल चुनियाँ आएंगी। क्योंकि अगर इक्वल लार्ज है तो सबके अंदर रखिए, कोई एक आदमी कहीं कम ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? रूम में चुनिया बैलेंस नहीं हो पाएंगी। तो इक्वल लार्ज है ना, इक्वल लार्ज मतलब क्या हुआ? इक्वल चुनिया रखी जाएंगी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कितने रखे जाएंगे? 6, इसके अंदर 6, इसके अंदर 6, तो 6 तो सब एक जैसे आइडेंटिकल है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू, नहीं सुना है बात मेरा भी, मेरी बात समझे मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने थ्योरम पढ़ी थी n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल के डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। अगर आपके पास बात करते हैं यहाँ पर 18 चुनियाँ हैं, तो सबसे पहली बात तो उनके बीच में डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा। हमें सारी चुनियाँ कैसी लगेंगी? सारी चुनियाँ कैसे लगेंगी? हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी चुनियाँ कैसी है। तो सारी चुनियाँ कैसी लगेंगी? तो 18 चुनियाँ हैं, वो इक्वल लार्ज रूम में रखी हैं, 3 जगह बट रही हैं, तो 3 जगह बटे तो तीनों एक जैसी हैं। तीनों में जितनी तो है, जितनी एक में उतनी दूसरे में उतनी तीसरे में, तीनों में इक्वल होंगी। तो रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये क्या होगा? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। क्या होगा ये? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया? सिर के ऊपर गई क्या बात? सिर के ऊपर गई क्या? बताओ भाई, सिर के ऊपर गई क्या बात?
स्वाति, मोनिका कुछ बताओ, आस्था, दक्ष चौधरी कुछ बोलो भाई। रियान वत्स, क्लियर है सर? क्लियर है ना? 28 चीज़ें हैं और वो रिपीट हो रहे हैं 6 6 6, ये 3 रूप में बटे हुए हैं, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए भैया ध्यान समझिएगा, आपको ही करना है, आपको ही करना है। कहता ए बैग कंटेन 6 वाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, find the number of way in which 4 marbles can be drawn from the bag, they can be of any color, वो कोई सी कलर की हो सकती है। 2 must be white and 2 red, they must all be of the same color, वो सभी सेम कलर की होनी है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सुनिए भाई ध्यान से, क्या कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन सुनिएगा भैया। भाई जो बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ सर, तू सामने में मोड़ दिया लोड लेके पड़ हो रहा कोई है, फिर आइए जरा देखिएगा, ए बैग कंटेन्स 6 white marbles, पारस का वेटिंग ज़्यादा बोल रही हो, बोलना पड़ता है, इंग्लिश लगा दो, कुछ मतलब है पूरे ओवरएक्टिंग हो गया कल। कह रहा ए बैग कंटेन 6 white marbles, 6 white marbles and 5 red marbles। चल तो हमें थोड़ा बार हंसे जा बोले जा रहा, चले जरा ये रुक जाते हैं ना, देखेंगे कह रहा है बैग है जी कंटेन करता 6 वाइट बॉल और 5 रेड बॉल, ये तो टोटल में अगर आपसे बात की जाए तो 6 5 कितनी हुई, तो 6 + 5 कितनी हुई 11 मार्बल्स इसके पास, ठीक है, कितने इसके अंदर 11। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, हमें इसमें से 4 निकालने, कितनी निकालनी है 4 मार्बल्स, 4 मार्बल्स निकालने हैं। कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फर्स्ट दे कैन बी ऑफ एनी कलर, क्या होगा इसका आंसर, पहले फर्स्ट का आंसर दे कैन बी एनी कलर, जल्दी का इसका आंसर क्या होगा, जल्दी स्पीड से, तो कोई सी भी कलर हो सकती है, क्या होगा इसका आंसर, पता नहीं मुझे, 11C4, तो बताएगा इसका आंसर, और क्या बताएगा 64 + 54, बताइए भैया। बताइए भैया कितने तरीके हैं, बस एक बच्चा पढ़ता है ट्यूशन, ऐसा ही 11C4 बढ़िया। चलिए और कोई, स्वाति, मोनिका, बुल्ला भाई, है कोई, कैसे 11C4 कैसे आएगा, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड शाबाश। देखिए उसने कहा दे कैन बी एनी कलर, तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई बोर्ड है नहीं, तो देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने आपके पास 11 है, ठीक है, एंड वी वांट टू सेलेक्ट 4 balls, एनी 4 balls है ना, एनी 4 balls, सो सिलेक्शन वे इक्वल टू क्या होगा भैया
11C4 यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ चार बॉल ड्रॉ नहीं निकाली जा रही है, तो कोई भी चार हो सकती हैं, तो ध्यान रखना है सिलेक्शन होगा, यहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ कॉम्बिनेशन होगा। बात है नहीं, कोई भी हम चार बॉल निकाल सकते हैं। भाई आई नेक्स्ट आता 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। लिखिए भैया, बी पार्ट कहता है 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड एंड 2 रेड। बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? 62 into 5। बढ़िया, सही बात है। तो वी वांट टू फाइंड या वी वांट टू सेलेक्ट, बढ़िया भैया, बहुत बड़े शाबाश। वी वांट टू सेलेक्ट 2 रेड एंड 2 वाइट। तो आप में बुद्धि भी है, वाइट 2 चाहिए और रेड 2 चाहिए, तो वाइट तो यहाँ दी जाएगी और रेड यहाँ से दी जाएगी। तो भैया सिलेक्शन वे कितना हो गया आपके पास? 6C2 into 5C2 कर पाएंगे? 6C2 into 5C2 कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना? वैल्यू कितनी होगी इसकी? वैल्यू कितनी होगी? 15 into, हाँ भैया बताओ कितनी होगी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सी पार्ट, दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम कलर। थर्ड पार्ट हो गया, नो थर्ड पार्ट, दे मस्ट बी तो प्लस आ जाएगा ऑफ, वेरी गुड, सेम कलर। निकाल से भैया जैसे भी कल भैया 28 साल में उतरे भैया 10 आ रही है, तुम्हें कल कराया तो और 10 आएगी भैया। 150 आंसर आ रहा है, 120 का आ रहा। हाँ ये भैया 22 तो देखिए 120 सीख गए यार। चलिए भैया, चलिए भैया कोई बात नहीं। आई दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर, दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर। बेवजह से आंसर क्या आएगा? हाँ जी बताइए क्या है इसका आंसर? दे मस्ट बी सेम कलर। 15 + 10 होगा 20 आएगा, 20। तो देखते हैं एक बार, आइए जब उसका कहा दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर, तो देखो इसका मतलब होता है इसके दो केस बने। केस 1 व्हेन ऑल बॉल इज वाइट, जब सभी बॉल क्या है? वाइट है, तो सिलेक्शन वे क्या होगा इसका भैया? सिलेक्शन वे क्या होगा इसका? 6C4, सही बात है। केस सेकंड, ऑल बॉल आर रेड, जब साइड रेड होगी तो रेड होगा 5C4। बेस वैल्यू कितनी होगी 64 की? 6C4 के लिए कितनी होगी? 15 इसकी, तो टोटल वे कितने होंगे? 15 + 5 कितना हो गया? सही बात है। 20 तरीके होंगे भैया, नहीं? शाबाश बच्चों शाबाश। स्वाति सिंह तो उनको रिप्लाई नहीं करती हो आजकल। स्वाति सिंह आस्था है, कोई रिप्लाई, क्या दिक्कत है? समझ आ गया? समझ नहीं आया क्या? मौलिका समझ आया क्या? आइए भैया, रिप्लाई क्या होगा तुम सब? मौलिका कहाँ है? वंश कहाँ है?
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। ठीक है, ये रिप्लाई कीजिए यार, सब फास्ट रिप्लाई कीजिए, जब समझ में आ रहा बताइए, नहीं आया तो पूछिए क्या दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पाते हैं यार। ये क्वेश्चन लिखा होगा, लिखो जब सारा लिखो, जब तक खाली बैठे हो ये क्वेश्चन तो करते रहो, लिखो जरा क्या दिखाओ। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम in how many ways can a football team of 11 players be selected from 16 players? दोबारा क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात ध्यान सुनेगा सब। मैंने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 players can be selected from 16 players. First, how many of them will? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ शुरू से लेके ध्यान से किसे सुना जाओ तो। In how many ways can a football team of 11 players be selected from 16 players? Question mark. फिर नेक्स्ट है देखिए, how many of them will? How many of them will? फर्स्ट पार्ट लिखा उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स। सेकंड लिखिए, एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स। करो अपना, इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, सेकंड है एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स। इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, दूसरा है एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स। कीजिए भैया। कीजिए जरा, कीजिए भाई कीजिए। 16 16 प्लेयर हैं, 11 ले लें आपको। वो किसी का अरे हुआ क्या? मुझे ही करना पड़ा है क्या? प्रोग्रेस तो आ गया, क्या आया? 4368। चलो, और जो दो पार्ट है वो बाकी पार्ट कैसे होंगे? आस्था बढ़िया। स्वाति कुछ बताओ, मलिका, दक्ष चौधरी, रियान तुम बताओ कुछ। चलिए आइए
मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप तो सीबीएसई बोर्ड के हो, इंग्लिश आती होगी थोड़ी बहुत, तो सुन लो इसलिए सुनिए। उसने आपसे कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर, कितने तरीके हैं आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते हैं 16 प्लेयर में से, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम विल, हाउ मैनी ऑफ देम विल, पहले कितने होंगे तरीके वो पूछ रहा। फिर फर्स्ट पार्ट पूछा इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर, जब आप 2 पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर, जब आप एक्सक्लूड को छोड़ देते हैं 2 पर्टिकुलर प्लेयर को, यानी कि आप उन्हें नहीं रखते हैं। अब ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है, नहीं समझ में बात अभी। जब हम 2 पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड करेंगे और जब एक्सक्लूड करेंगे, मतलब जब 2 पर्टिकुलर प्लेयर हमें रखने हैं और जब 2 पर्टिकुलर प्लेयर नहीं रखने हैं, ये क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। अब सुन लो ध्यान से, अब भी क्लियर हुआ नहीं हुआ। पार्ट 14C9 इंक्लूड में और एक्सक्लूड में बढ़िया ट्राई करें, वेरी गुड। आज तक है इंक्लूड 2002, और किसी का हुआ? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात करते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका सही है, आज तक बढ़िया, शाबाश रजित, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आप पे बढ़िया, अच्छी बात, वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। देखिए अगर हमें 11 प्लेयर ले रहे हैं तो उसको देखते हैं 16C11 है ना, ये तो हो गया आपके पास, यानी कि टोटल वे ऑफ सिलेक्शन of 11 players from 16 equal to कितना होगा 16C11, but पहला क्या था पार्ट, but when 2 player include, मतलब कुछ समझ लोगे कि 2 बंदे तो पहले से इंक्लूड हैं, 2 बंदे तो पहले से इंक्लूड हैं, हाँ है ना। तो जब 2 बंदे इंक्लूड हो गए तो 2 बंदे कम जाएंगे इसमें से, 2 बंदे यहाँ पे जाएंगे, ये बार 2C2, तो क्या क्वेश्चन है इसमें, कितने मिलेगा आपके पास, कितने चाहिए, तो कितना हो गया 2C2 इंटू 14C, सही है। अब क्या था, when 2 player exclude, मतलब इन 16 तो बाहर जा चुके हैं भाई, अब देखो 16 में से 2 तो जा चुके हैं, 2 या आउट हो चुके हैं, पर हमें तो 11 चाहिए, आए ना। तो 16 में 2 जा चुके तो कितने मिले, और 14 कितने निकालने, सही बात है। तो when 2 player exclude, then selection way 14C11, सही बात है, आए ना, आसान है क्वेश्चन, ये तो होगा अपने तरीका कि भाई सीधी सी बात है, जब 2 इंक्लूड है तो इंक्लूड 2 पर 3 मान ले चुके हैं हम, जब 2 टीम में ले चुके हैं तो आप खुद देखें 16 में 2 जा चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 14 बचे कितने लेने, 9। जब हम 2 को एक्सक्लूड करें, 2 को लेना ही नहीं है 16 में से, तो 2 तो बाहर होंगे, कितने बचे अब 14, अब कितने लेंगे उसमें से आपको, ले तो 11 लेंगे। तो क्वेश्चन कराया हुआ हमने, बस ले में लगा थोड़ी सी कराया हुआ है क्वेश्चन, तो हाँ है ना, आसान है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके एनसीईआरटी एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन। आइए भैया लिखिए, ये क्वेश्चन आपको कैसे ध्यान, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, एक लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, लिखिए भैया, ये खुद करना आपको, लिखिए। A sports team of 11 students is to be constituted. A sports team of 11 students is to be constituted, comma, choosing at least 5
choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12 full stop. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can the team be constituted? In how many ways can the team be constituted? करो ये क्या आ रहा है? करो क्वेश्चन लिख लिया, सब वीडियो पॉज हो गई। ऐसा कैसे यार? नहीं, वही तो चल रहा हूँ। वो तो मैं क्वेश्चन खड़ा होकर बोल रहा था, इससे पॉज हो गई। अब चल रही है, देखो चल रही है वीडियो बेटा। सर आप सही हैं? मैं तो अच्छा हूँ बेटा। मैं हिल नहीं रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था मेरे को तो गई। अब चलिए सही। हाँ बेटा मैं क्वेश्चन बोल रहा था खड़े होकर ऐसी। डन रजित, वाह शाबाश लड़के, ये लड़का बड़ा पढ़ता है भाई, शाबाश रजित। मेहनत कर ले, तेरे 12 में 100 नंबर लाने मैथ में। डन डन। चलो अरे वाह शाबाश। स्वाति सिंह के भी हो गए, बढ़िया। इस बार एक ही चंदन अकेडमी से 5-6 बच्चे के तुम्हारे सबके 100 नंबर आए, प्रथम से एक ही हो। मेरे यहाँ भी है कुछ बच्चे टॉपर है। चल ठीक है, इस बार जाते अच्छे बच्चे सारे, बढ़िया बेहतरीन, मजा आ रहा पढ़ाने में। डन हो गया भैया, बहुत बढ़िया शाबाश। आइए देखते हैं क्या आंसर आया होगा आपका। मैं रब कर रहा हूँ ये, मतलब मैं काफी आसान रहा, तुम लोग हैं अच्छा मैं बड़ा पढ़ा हूँ। जरा आइए देखते हैं ध्यान से। हमें तो कोई टीम आ रही है, कितने प्लेयर की? 11 प्लेयर की। आप बस मार्कर पेन पकड़ो, कॉपी चलाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन 2 क्लास से, एक 11 से और एक 12 से। इसके अंदर भी 20 है और इसके अंदर भी 20। और उसका क्वेश्चन में कंडीशन गई है क्या कि हम यहाँ पे कम से कम एक क्लास से 5 बच्चे लेंगे। कितने लेंगे? यहाँ 2 केस बन जाएंगे कैसे? दो ध्यान से, कम से कम 5। मान लो मैंने 5 लिए 11 से, किससे लिए? 11 से, ये है 11 के। और फिर तुम्हें यहाँ कितने पड़ेंगे? सही बात है नहीं है? कम से कम 5 की बात थी यहाँ, तो जल्द हो सकते हैं। अब मान लो मैं लूँ भैया तो केस 1, क्या होगा? केस 1। अब मैं 6 को, अब मैं 6 तो यहाँ पे कितने पड़ेंगे? 5। सही बात नहीं है? आया ना? अब आप खुद देखो ध्यान से, ये होगा केस 1 और ये होगा केस, तो देखो केस 1 when 5 students taken from 11th class है ना, then 6 students must be taken from 12th class। सही बात है? so total number of way of selection है ना, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। क्या होगा भैया? 20C5 इंटू 20C6। सही बात है? हाँ 12 से चलाने पड़ेंगे, 100 के। सही बात है, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये क्या होगा
20C6 हो जाएगा। अब बात करते हैं केस सेकंड। तो अगर हम बोलते हैं इफ वी सेलेक्ट 5 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 then sorry 6 से करना है तो 6 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 then 5 must be taken from 12। सही बात है भैया। तो इस प्रश्न में कितने होंगे 20C6 into 20C5 भैया टोटल में कितना होगा टोटल वे ऑफ सिलेक्शन कितना होगा 20C5 into 20C6 प्लस 20C6 into 20C5 तो बात है जल्दी 2 of 20C5 into 20C6 आसान है। हाँ बहुत बढ़िया आपका शाबाश लड़की शाबाश बढ़िया। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं मन में? आसान लग रहा है क्या नहीं लग रहा? आसान है मैं कोई रिप्लाई नहीं लग रहा था सारे ऐसे हो। चलिए बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कीजिए भैया। क्लियर है स्वाति? बढ़िया। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। किसी कॉपी करना तो कर सकता है, कॉपी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए भैया, ये आपको ध्यान देखिए। A group consists of 4 girls and 7 boys. A group consists of 4 girls and 7 boys. Full stop. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has first question no girls, second question at least 1 boy and 1 girl, at least 1 boy and 1 girl, third at least 3 girls, at least 3 girls। ठीक है भैया, क्वेश्चन रिपीट करो। कहता a group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls, at least 1 boy and 1 girl, at least 3 girls। कीजिए। वेरी गुड, बढ़िया।
समथिंग बढ़िया। जब नो गर्ल्स होंगी, कोई भी लड़की नहीं है, तो बॉयज चली जाएंगे। लास्ट वाले 7C 5 ये अलग ये हो जाएगा। लास्ट वाले हो गया। जरा हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, मैंने आज देखा वो क्वेश्चन सुबह के समय, याद होगा आपको? एक क्वेश्चन है तो हो जाएगा है? नहीं, ये तो हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया। मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था, आपको याद होगा कि हमारे पास n थिंग्स हैं जिसमें r थिंग्स एक साथ हैं और वो 3 थिंग्स टुगेदर हैं। याद है क्वेश्चन? हमारे पास एक n थिंग्स हैं, इनमें से r थिंग्स सेट करनी लेनी है, r थिंग्स लेनी है और उसमें 3 थिंग्स एक साथ उनका अरेंजमेंट करना है। याद है क्वेश्चन? करा था क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश, स्वाति बढ़िया शाबाश, बढ़िया। स्वाति और रचना कंपटीशन चलेगा, बढ़िया। दोनों क्वेश्चन करते हैं स्पीड से क्वेश्चन, तुम भी करोगे कंपटीशन, वो स्पीड से करो क्वेश्चन। देखता हूँ आज में टाइम नोट करेगा कितनी देर में कोई बच्चा क्वेश्चन, ठीक है? फिर उसे एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएगा बाद में पेपर के समय तक, तो वैसे चिंता मत करो, बढ़िया। मैथ करो उस तरीके से हो। आयुष का तुम नहीं पढ़ाओ, स्पीड ले आओ। देखिए क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, मेरे हिसाब से आपको साथ याद तो ना होगा कि तुम पढ़ने वाले इतने कैसे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, ये कहता फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन व्हिच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ऑकर टुगेदर। याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 आस्था वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। और किसी का हुआ? स्वाति का हुआ? वंश को रिप्लाई ना करती है, बस ये रिप्लाई करते सर वीडियो कॉल हो गई, ये रिप्लाई ये करती है, ये करके का सर क्वेश्चन हो गया। वंश का क्वेश्चन क्लियर करो बेटा, सर कह रहा था भाई क्वेश्चन हो गया, तब अच्छा रहेगा। मोलिका पढ़ेगा, आज लोग गुमसुम है बेचारी, वो शांत है, ये तो बस बैठे हुए लगा कभी फोन साइड में देती हो, बस सो रही है। जब मैं चिल्ला पूछूं हो गया, कहेगी हाँ हो गया। रिप्लाई क्या करो भाई बढ़िया तरीके से, एक एनर्जेटिक फीलिंग होती है अपने अंदर। तो जरा एक बार 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन था, उसमें था फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। नोट कीजिएगा भैया प्लीज एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 था फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर। ओ सॉरी बोलिएगा, ठीक है, बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ओके। मैं देखा ना होगा, सॉरी, सारे आंसर दिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं वैसे तुम अच्छे बच्चे हो, बढ़िया। आगे क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 था, प्लीज सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। क्या फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, प्लीज को मार्क कीजिएगा बात को, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर। आर हम उसमें साथ ले रहे हैं, इनमें 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ऑकर टुगेदर। दरअसल क्या जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने गलती कर दी थी यहाँ पे। इसने कहा था कि n में से r थिंग का अरेंजमेंट कीजिए, r थिंग का अरेंजमेंट कीजिए जिसमें से 3 थिंग एक साथ हो, जिसमें 3 थिंग एक साथ हो। तो मैंने कहा 3 थिंग एक साथ हैं, 3 तो पहले ले चुके हैं, तो बचे हम 3 एक्स कर देंगे, तो हम यहाँ पर कितनी बची n-3, और 3 थिंग तो ऐसे आ चुकी है मेरे साथ, तो यहाँ लगी r-3। यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने सामने चक्कर में यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया, जबकि कह रहा उनका अरेंजमेंट करना है। क्या करना उनका? अरेंजमेंट। ये ध्यान रखें, मैंने बाय मिस्टेक गलती कर दी, तो यहाँ पर होगा n-3p r-3, इसका अरेंजमेंट करना पहले आपको। फिर अब 3 एक साथ है, तो r में 3 के घटाओ, तो r-3 पर एक बार तो काउंट होगी, तो क्या होगा r-2 फैक्टोरियल इनटू, अब 3 एक साथ की अरेंजमेंट करना है। ये जो कहा था भाई r थिंग में 3 साथ है, तो ये r थिंग मान लो, याद है मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था उस दिन आपको। तो 3 एक साथ है, यदि तो एक तो काउंट होंगे ये, तो r में 3 घटा के एक तो जोड़ना पड़ेगा, तो
तो r माइनस 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगी इनटू 3 से एक साथ है तो 3 का यूनिट कैसा होगा 3 फैक्टोरियल। याद आ रहा क्वेश्चन नहीं आ रहा याद तो याद रखिए हमने वहां पे गलती में c लिखा यहां पे लिख दिया c क्योंकि बस समझाते क्वेश्चन ही गलत पढ़ बैठा। मैंने आपसे कहा कि सिलेक्शन करके उनको अरेंज करना है। याद है क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक वहां क्या था सिलेक्शन मतलब क्वेश्चन को पढ़ा था मैंने बुक भूल गया कि बुक में क्या क्वेश्चन है। मुझे लगा n 3 में से r 3 का सिलेक्शन करना क्योंकि 3 3 एक साथ हैं तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा पर लेकिन इस लगा के अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स इन व्हिच 3 थिंग्स मस्ट बी ऑकर टुगेदर। क्वेश्चन ये है क्या था फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ r थिंग फ्रॉम द n थिंग्स इन व्हिच 3 पर्टिकुलर थिंग्स टेकन टुगेदर या ऑकर टुगेदर। तो पहले आपको यहाँ पे देखो n में 3 हटा दी तो r में 3 हट गई तो n माइनस 3 p r माइनस 3 का अरेंजमेंट होगा। फिर उसके बाद r 3 एक साथ ली जा रही है तो उसमें 3 3 एक साथ है तो r माइनस 3 प्लस 1 तो r माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। याद है क्वेश्चन याद है नहीं याद कराया तो नहीं याद है भूल गए क्या? चलिए याद अच्छी बात है आज इतना करना है ठीक है कल मिलते हैं आप लोगों